ये तस्वीरें उस विमान की है जो अब सिर्फ एक हादसा बनकर रह गया है। एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर, वही विमान जो टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन और सबसे एडवांस माने जाते हैं। लेकिन एक ऐसी सुबह जब इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरी, किसी ने नहीं सोचा था कि ये उसकी आखिरी उड़ान होगी। उड़ान भरने के सिर्फ 1 मिनट बाद ही ये आधुनिक विमान जमीन से टकरा गया और पीछे छोड़ गया कई सवाल, कई चीखें और एक गहरी चुप्पी। ये घटना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका बन गई। बोइंग 787 से आज ड्रीमलाइनर जैसे उन्नत तकनीक से लैस विमान का यूं क्रैश हो जाना पूरी प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के डाटा के मुताबिक ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर मॉडल का पहला बड़ा क्रैश है और यही वजह है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन से भी जांच दल भारत आने वाले हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर एक तकनीकी चमत्कार माने जाने वाले विमान ने अचानक साथ क्यों छोड़ दिया। इस विमान की ताकत को समझने के लिए पायलट और सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान भी सामने आया, जो इस विमान को बेहद भरोसेमंद मानते हैं। उनके मुताबिक ये विमान एक बार उड़ान भरने के बाद बिना रुके 12 से 14 घंटे की उड़ान तय कर सकता है और अहमदाबाद से लंदन जैसे रूट के लिए इसमें 80 से 90 टन तक ईंधन भरा गया होगा। लेकिन सवाल यह है कि इतना अत्याधुनिक, तकनीकी रूप से दक्ष और भारी ईंधन से लैस विमान महज कुछ सेकंड्स में कैसे ध्वस्त हो गया। लेकिन इस पूरे हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विमान में कुछ घंटे पहले एक युवक ने सफर किया था और उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि विमान में गंभीर खामियां हैं। इस चेतावनी को अगर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज दर्जनों जानें बच जाती। दिल्ली का एक युवक आकाश वत्स इसी ड्रीमलाइनर से दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा कर चुका था और उसने अपनी यात्रा के अनुभव को न सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड किया बल्कि सार्वजनिक तौर पर एयर इंडिया को चेताया भी था। उसका बनाया हुआ वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और हर कोई यही सवाल कर रहा है, क्या एयर इंडिया ने एक पैसेंजर की पुकार को अनदेखा कर दिया? वीडियो में आकाश बता रहा है कि विमान के अंदर एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही थी। लोग अपनी अपनी मैगजीन से खुद को हवा कर रहे थे, कोई पसीने से भीग चुका था और कोई बुरी तरह परेशान था। सीटों के सामने लगी स्क्रीनें काम नहीं कर रही थी, केबिन क्रू को बुलाने वाला बटन खराब था और लाइट्स तक बंद थी। वो ये भी कहता है कि इसीलिए एयर इंडिया को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में गिना जाता है। वो वीडियो में बेहद निराश और गुस्से में दिखता है। कहता है, मैं पिछले 15 मिनट से पसीने से तरबतर यहाँ बैठा हूँ और कुछ भी काम नहीं कर रहा। उसकी आवाज में सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि डर भी था, जैसे वो कुछ अनहोनी को महसूस कर रहा हो। लेकिन शायद एयर इंडिया के लिए ये सिर्फ एक और शिकायत थी। जैसे हर बार कोई पैसेंजर ट्वीट करता है और उन्हें सॉरी कहकर मामला रफादफा कर दिया जाता है। जब न्यूज चैनलों ने आकाश से संपर्क किया तो उसने साफ कहा, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि एयर इंडिया को उनकी कमियों का एहसास कराया जा सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अनदेखी की। मुझे एक दोस्त का मैसेज आया कि जिस फ्लाइट से तू आया था वही अब अहमदाबाद में क्रैश हो गई है। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और मेरे परिवार वाले सहम गए। सोचिए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या वो भी इस हादसे का हिस्सा होता? ये सवाल सिर्फ आकाश का नहीं है, ये सवाल अब पूरे देश का बन गया है। क्या एक यात्री की सीधी चेतावनी को नजरअंदाज करना दर्जनों जानें छीन सकता है? अगर उस वक्त विमान की पूरी जांच की जाती, अगर फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया जाता तो शायद आज ये हादसा न होता। ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही है, इंसानी चूक है और कॉर्पोरेट अकड़ का नमूना है, जहां एक ट्वीट को इग्नोर करना जिंदगियां लील सकता है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ऐलान किया है कि जान गंवाने वाले हर एक परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। लेकिन क्या 1 करोड़ रुपए किसी की बेटी, बेटे, पिता या मां को वापस ला सकते हैं? क्या ये पैसे उस सवाल का जवाब है
कि क्यों एक पैसेंजर की पुकार को सिस्टम ने अनसुना कर दिया। आज सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, सवाल है भरोसे का। अगर आकाश की बात सुनी जाती तो शायद आज हम एक विमान की तबाही की नहीं, उसकी मरम्मत की बात कर रहे होते। एयर इंडिया को अब यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी से भी बड़ी चीज होती है इंसानी चेतावनी। सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिम्मेदारी होती है, और अगर यही जिम्मेदारी लापरवाही में बदल जाए तो तकनीक भी बेबस हो जाती है।